हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दिया। अब बच्चे प्री बोर्ड में जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है, टेंशन में आ चुके हैं। टेंशन में इसलिए आ चुके हैं बिकॉज उनके जो नंबर हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर, मेरे स्कूल में मेरे हाफ ईयरली में मार्क्स बहुत ज़्यादा काट लिए गए हैं, मैंने सब कुछ सही लिखा है फिर भी नंबर काट लिए गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये बताइए कि जो बोर्ड पेपर की कॉपी होती है और जो स्कूल पेपर की कॉपी होती है उसकी चेकिंग में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों, आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए बच्चों मैं आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बच्चों शुरुआत से एंडिंग तक पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात आती है स्कूल पेपर और बोर्ड पेपर में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो स्कूल का पेपर होता है वो स्कूल टीचर चेक करता है, लेकिन जो बोर्ड का पेपर होता है उसके लिए एग्जामिनर अपॉइंट किए जाते हैं। अब जो स्कूल का टीचर होता है उसको पता होता है कि भाई ये बच्चा है, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसने नाम पढ़ लिया। तो कई बार उसकी जो मानसिकता है वो यही रहती है कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो इसने सब कुछ सही लिखा होगा, वो नंबर देता जाता है। और स्कूल के टीचर के अंदर यही मानसिकता होती है, अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर था तो वो सोच के बैठा होता है कि भाई कमज़ोर ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो कई बार वो क्या है, बच्चे ने अगर अच्छा भी लिखा होता है तब भी वो नंबर क्या कम दे देता है। और इस चक्कर में कई बार जो बच्चे अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा रहे होते हैं उनके साथ गलत हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम तो स्कूल के साथ ये होती है। अब बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में ये पार्शियलिटी नहीं होती है। बोर्ड में अगर आपने सही लिखा है तो नंबर मिलेगा और गलत लिखा है तो नंबर नहीं मिलेगा। तो समझते हैं बोर्ड में चेकिंग का क्या पैटर्न है और स्कूल में क्या चेकिंग का पैटर्न है। तो देखिएगा बच्चों, देखिए इधर बच्चों हम लोग ले लेते हैं स्कूल का सिस्टम, इधर हम लोग ले लेते हैं स्कूल वाला सिस्टम कि स्कूल क्या करेगा, और इधर बच्चों हम लोग लेते हैं बोर्ड वाला सिस्टम कि जब हमारी कॉपी बोर्ड में चेक होने जाएगी तो हमारा सिस्टम क्या करेगा। तो ये बच्चों आपको देखना है। अब देखो स्कूल में समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपने एक आंसर को यहाँ पे राइट किया, यह आपकी कॉपी का पेज था और आपने यहाँ पे जो है अपने आंसर को इस तरीके से राइट किया। अब वही आंसर आपने क्या है, बोर्ड में राइट किया है। अब वही आंसर क्या है, आपने बोर्ड में राइट किया है। अब बच्चों देखो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, समझिएगा ध्यान से। जो बच्चों बोर्ड वाली कॉपी होगी और जो स्कूल वाली कॉपी होगी, देखिए वहाँ क्या डिफरेंस आएगा। स्कूल वाली कॉपी कौन चेक करने वाला है, स्कूल टीचर। कौन चेक करने वाला है बच्चों, स्कूल टीचर। लेकिन इसके लिए कोई टीचर क्या अपॉइंट किया गया, तो जो भी टीचर अपॉइंट किया गया है वो कॉपी को चेक करने वाला है। अब बच्चों जो स्कूल का टीचर है, जो स्कूल में पढ़ा रहा है, उसने बच्चे का नाम पढ़ा, जैसे पढ़ा रामू, उसको बच्चे का नाम टीचर को क्या पता है, रामू की ये कॉपी है। अब रामू की अगर कंडीशन पढ़ने में अच्छी थी तो टीचर नंबर देता जाएगा, लेकिन अगर रामू की कंडीशन वीक है तो टीचर का नंबर काटता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रामू बच्चा बोर्ड में लिखा होगा, अगर उसने सही लिखा है, अगर उसका आंसर करेक्ट है तो उसको मार्क्स ऐसे मिल जाएगा। अगर उसने रॉन्ग लिखा है तो उसको मार्क्स क्या कट जाएंगे। कहने का मतलब पहली चीज़ तो बोर्ड में पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि बोर्ड में आपका रोल नंबर होता है और रोल नंबर को भी क्या है, उसके लिए एक जो कोड होता है वो कोड प्रोवाइड किया जाता है। उस कोड के बेसिस पे जो कॉपी होती है वो आपकी चेक होती है। तो पहली चीज़ तो पार्शियलिटी इस टाइप की नहीं होने वाली है। अब अगली बात क्या आती है वो समझिए। अगली बात ये आती है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने ये आंसर लिखा है स्कूल में, और अगर आंसर करेक्ट है, अगर आंसर करेक्ट है तो करेक्ट में टीचर क्या करता है, अपनी तरफ से उस बच्चे के कुछ मार्क्स कट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन था, सपोज कर लो बेटा ये जो क्वेश्चन था ये 4 मार्क्स का था,
आपका ये आपने सही लिखा है। स्कूल वाला टीचर क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 मार्क्स देगा, या फिर वो आपको 3.5 देगा, इसमें से कोई मार्क्स देगा। लेकिन जो बोर्ड वाला टीचर है, अगर आपने सही लिखा है तो वो आपको 4 में से 4 देगा। ये चीज़ों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपका आधा नंबर कट गया, यहाँ पे आपके 4 मार्क्स पूरे मिल गए। अब नेक्स्ट समझिएगा सिचुएशन, अगर मान लीजिए आंसर क्वेश्चन का जो आपने आंसर लिखा है अगर वो स्लाइटली रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो टीचर होगा वो 4 में से सिर्फ आपको 2 मार्क्स देगा, सिर्फ 4 में से 2 मार्क्स देगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्लाइटली रॉन्ग है तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको जो बोर्ड एग्जाम में आपको 3.5 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है बोर्ड में जो नंबर्स होते हैं वो ऐसे नहीं काटे जाते हैं। बोर्ड में नंबर तब कटते हैं जब आपने गलत लिखा है। अगर आपने गलत लिखा होगा तो बोर्ड में आपके नंबर काटे जाएंगे, अगर सही लिखा होगा तो नंबर नहीं काटे जाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ ये ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ का क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सपोज करिए मैथ में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मैथ में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब उसका आंसर क्या है, आपने पूरा सॉल्व किया है, सारे स्टेप किए हैं। अगर आंसर आपका क्या रॉन्ग आया है, अगर आपका आंसर रॉन्ग आया है तो आप ये मान के चलिए कि आपको केवल 2 मार्क्स मिलने वाले हैं आउट ऑफ 4। लेकिन अगर यही कॉपी बोर्ड में जाती, आपने सब कुछ स्टेप किया लेकिन अगर आंसर रॉन्ग है सिर्फ, तो आपको यहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलती है। और स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपके जो है या तो 3 मार्क्स आपको मिलते या 3.5 मिलते। अब वो डिपेंड करता कि आपके कितने स्टेप यहाँ पे क्या है करेक्ट हैं। तो ये चीज़ होती है। तो हो क्या रहा है, हर एक क्वेश्चन में आपका ये मान के चलिए हाफ मार्क्स से लेके 1 मार्क्स आपका क्या है इंक्रीज होने वाला है। जब हाफ मार्क्स से लेके 1 मार्क इंक्रीज होने वाला है आपके क्वेश्चंस में, तो फिर आपका जो परसेंटेज है वो एक सब्जेक्ट में पहले अगर फॉर एग्जांपल पहले अगर आपका स्कूल में 70% आ रहा था, तो ये मान के चलिए कि बोर्ड में 80% से लेके ये स्कोर आपका 85% पे जाने वाला है। तो ये डिफरेंसेस होता है। आपने कई बार सुना होगा स्कूल में तो यार उसके नंबर कभी नहीं आए, लेकिन बोर्ड में पता नहीं कैसे ले आया। ये सुना होगा कई बार आपने लोगों के द्वारा, स्कूल में तो नंबर कभी नहीं आते थे, पता नहीं बोर्ड में कौन सा जादू हो गया, चमत्कार हो गया कि वो नंबर ले आया। तो देखो बोर्ड में नंबर इसलिए आ जाते हैं बिकॉज बोर्ड में कॉपी चेक करने का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, बहुत सही तरीके से चेक होती है। लेकिन स्कूल में कई बार बच्चों से पार्शियलिटी हो जाती है, ये बिल्कुल रियल थिंग है। तो इसलिए क्या करना है बच्चों, आपका अगर हाफ ईयरली में अगर आपके स्कूल में नंबर कट गए हैं तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है कि मेरे नंबर ही कम आएंगे। कई बार ऐसा भी होगा बच्चों, आपने हाफ ईयरली दिया होगा, हाफ ईयरली के बाद आपका क्या है फर्स्ट प्री बोर्ड होगा, और बच्चों कुछ स्कूलों में सेकंड प्री बोर्ड भी होता है। अब अगर आपके यहाँ पे नंबर स्कूल में कट करके कम दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बोर्ड में भी कम आने वाले हैं। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि बोर्ड एक बिल्कुल अलग सिस्टम है, जो बोर्ड है वो बिल्कुल अलग सिस्टम है। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको क्या है कॉन्फिडेंस में रहना है। बस ये ध्यान रखिए कि आपने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, आपने पढ़ाई की है नहीं की है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर स्कूल का टीचर नंबर काट रहा है, अगर इनकेस स्कूल का टीचर आपके नंबर काट रहा है तो उससे ये पूछो कि सर मुझको नंबर नहीं बढ़वाने, मुझको इतना जानना है कि सर मेरे इस क्वेश्चन में क्या ऐसी मिस्टेक है कि मुझे फुल मार्क्स नहीं मिला। मिस्टेक आप पता करिए, आपको फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले, आपको जो फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे वो आपको फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले, इसके लिए मिस्टेक आप पता करिए। अगर आप अपने एग्जामिनर से प्यार से पूछोगे, पोलाइटली पूछोगे, तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि भाई आपको नंबर क्यों नहीं दिए गए। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है भाई बोर्ड में जाने से पहले
अपनी सारी कमियों को प्री बोर्ड तक करना बस, लेकिन प्री बोर्ड के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए सारी गलतियां पहले ही पता कर लो। तो बच्चों, अगर आप अपनी गलतियां पता करेंगे, टीचर से बात करेंगे, अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली ये बच्चों तय है जितना आपका हाफ ईयरली प्री बोर्ड में आ रहा होगा उससे आपका 10 से 20% मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए डिमोटिवेटेड ना हो, पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें, आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली आएंगे। कोई आपका अदर क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग बेटा नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।